नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। राजनीति आर्ट भी है और राजनीति डेस्टिनी भी है। यानी राजनीति एक कला है। आपको वो कला आती है तो आप लंबे समय तक टिकेंगे और शिखर पर जाएंगे। और राजनीति नियति भी है। अगर आपके भाग्य में है तो शिखर पर जाएंगे, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएंगे। हालांकि मिट्टी में मिल जाएंगे शब्द आजकल बड़ा खतरनाक हो गया है। मैं बात कर रहा हूं वरुण गांधी की, मेनका और संजय गांधी के सुपुत्र की। आज उत्तर प्रदेश में थे, पीलीभीत में, और अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ बोला है। अक्सर बोलते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बोला है। आज क्या है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना लक्ष्मी दर्शन के काम नहीं होता है। ये तो कुछ आरोप है जो पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। और यह भी कह दिया कि कुछ लोग हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता भी हैं जिनकी औकात कभी उनका यानी वरुण गांधी का चप्पल उठाने का भी नहीं था। वो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले के साथ गुजरते हैं। तो ये वरुण गांधी की कहानी है, थोड़ा समय लगाकर सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है 2004 होगा जब वरुण गांधी नए नए राजनीति की दुनिया में आए थे। हैंडसम आदमी, सुंदर, पढ़ा लिखा, विदेश से पढ़कर आए थे। बड़ा चार्म था लोगों में, उत्सुकता से देखते थे लोग। संजय गांधी, मेनका गांधी का सुपुत्र वरुण गांधी राजनीति में आया। लोग जुटते थे, सुनना चाहते थे उनको। और भाजपा ने शुरुआती दौर में उनको बढ़ाया भी। 2004 में पार्टी में शामिल हुए और 2009 में सांसद हो गए, पीलीभीत से चुनाव जीत गए। और मुझे याद है कि बम्पर वोट से जीते थे। उस समय गांधी परिवार के 4 लोग चुनाव जीते थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी। इन चारों में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे वरुण गांधी 2009 में। और बताया जा रहा है कि अटल जी, आडवाणी जी सबके दुलारे थे। और गांधी बनाम गांधी कि अगर कांग्रेस में भी एक गांधी है तो एक गांधी बीजेपी में भी है, उभरता हुआ गांधी। सितारा चमक रहा था वरुण गांधी का। लोग को लग रहा था पता नहीं कब उत्तर प्रदेश का सीएम हो जाएगा, कब देश का पीएम हो जाएगा, यहां तक बात होने लगी थी गांधी। और राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो और सितारा चमका। राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी को महामंत्री बना दिया, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री। अपनी टीम में उनको महामंत्री बनाया और पश्चिम बंगाल का इंचार्ज भी बनाया। बड़ी बात थी। 32-33 साल का युवा और भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री। और उस समय वरुण ब्रांड उभर रहा था, हिंदुत्व का नया चेहरा, हिंदुत्व का युवा चेहरा। लगा कि कल वरुण गांधी का है, लेकिन आज नहीं लग रहा है। अब लग रहा है कि वरुण का समय बीत गया, वरुण फ्लॉप हो गए। और अगले साल चुनाव है, 2024 में चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी किसको कहां से उतारेगी, किसका टिकट काटेगी, तय नहीं है। पर 2 लोग का टिकट कटना तय है। उसमें एक नाम वरुण गांधी का है और दूसरा बदायूं से संघमित्रा मौर्य का है कि ये दोनों तो अभी से मान लो कि बीजेपी को उम्मीदवार नहीं होंगे। तो ऐसा क्या हो गया आखिर कि कल तक जिस वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश का सीएम माना जा रहा था और भविष्य का पीएम माना जा रहा था, वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गुम होने की कगार पर है। ऐसा क्या कर दिया वरुण गांधी ने? दरअसल जो दिल्ली में जो मीडिया सर्किल है उसमें एक बात कही जाती है कि वरुण गांधी के अंदर एक एटीट्यूड है। और वो अपने इनर सर्किल में कहते भी हैं, आई एम बॉर्न टू लीड। मेरा जन्म ही हुआ है वो शासन करने के लिए हुआ है। आई एम बोर्न टू रूल, बोर्न टू रूल, यस, लीड नहीं रूल, कि वे शासन करने के लिए ही पैदा हुए। ये एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं उनको खत्म कर रहा है राजनीति की दुनिया से। हालांकि खत्म करना बहुत ही कड़ा शब्द है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो
राजनीति के बियामान में आप खो जाएंगे। बहरहाल 2013 में चलते हैं। 2013 में राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी को महामंत्री बनाया, पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। उसके बाद से ही वरुण गांधी का डाउनफॉल शुरू हो गया, पतन। अब देखिए ना, बीजेपी की राजनीति में वरुण गांधी कहाँ है? कोई नाम लेवा भी है? बताते हैं कि 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तभी से वरुण गांधी का शुरू हो गया नीचे जाना, ग्राफ घटना शुरू हो गया। जो बढ़ रहा था लगातार, वो घटना शुरू हो गया। पता नहीं, वेवलेंथ मिला नहीं। कुछ तो एटीट्यूड इधर का, वरुण गांधी का बॉर्न टू रूल वाला एटीट्यूड, और कुछ कुछ नहीं मिलना। भाई, जिसका सितारा चमक रहा है उससे अगर अपनी लाइन नहीं मिलाओगे तो नहीं चलोगे। ये कुछ बात हुई। फिर आया 2017, बीजेपी सीएम पद का उम्मीदवार ढूंढ रही थी उत्तर प्रदेश में, और बताया जाता है कि वरुण गांधी ने अपने को लाइमलाइट में लाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगने लगे, बैनर लगने लगे, अगला सीएम वरुण गांधी, अगला सीएम वरुण गांधी, वरुण गांधी। ये जो है बीजेपी नेतृत्व को, अब नेतृत्व कौन है आप समझ जाइए, खराब लगा। और मेनका गांधी भी इंटरव्यू देने लगी कि नेहरू गांधी परिवार में पढ़ा लिखा युवक है, वो सीएम क्यों नहीं बन सकता, आदि 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 आदि, इस तरह की बात वो करने लगी। ये चीजें अखड़ी है बीजेपी नेतृत्व को कि एकदम से हड़बड़ी और खुद को प्रोजेक्ट करना। तो आपने देखा हो कि जब 2022 का चुनाव आया तो वरुण गांधी सिरे से गायब थे। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में वरुण गांधी ने कहीं प्रचार नहीं किया और उनको बुलाया भी नहीं गया। फिर किसान आंदोलन आया 2000, किसान आंदोलन की बात याद होगी आपको। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था, 4 किसानों पर बीजेपी नेता के सुपुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी थी, ये गाड़ी चढ़ गई थी। उस समय वरुण गांधी इतना तीखा थे जितना तीखा राहुल गांधी थे। फिर अखबारों में लिखना, और जो लिख रहे थे उसका जो मैसेज आ रहा था वो एंटी बीजेपी आ रहा था। धीरे 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 बीजेपी की लाइन से कटते जा रहे हैं। बीच बीच में ऐसा कुछ बोलना जो बीजेपी की लाइन के खिलाफ जाता है, जैसे आज तो राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट बने बीजेपी को तो ये महामंत्री, अमित शाह बने तो ये कार्यकारिणी मेंबर, सीधा ग्राफ नीचे, और जेपी नड्डा तो कार्यकारिणी से बाहर। आज माँ बेटा सिर्फ सांसद है, माँ मंत्री भी नहीं रही, पार्टी में किसी पद पे नहीं है। और बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में दोनों उम्मीदवार नहीं होंगे। तो देखिए कैसे राजनीति करवट लेती है। एक वरुण गांधी जो गांधी नेहरू परिवार का चमकता सितारा था, जिसका बीजेपी में भविष्य था, जो भविष्य का पीएम और सीएम था, अभी कहीं नहीं है, और जिसके 2024 में टिकट कट लेने की गारंटी दी जा रही है कि टिकट कट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति डेस्टिनी भी है और राजनीति आर्ट भी है, और शायद ये आर्ट वरुण गांधी को नहीं आता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।